7:22 सुबह का टाइम और 1 सेंटीग्रेड। बारिश मुख्तलिफ जगहों पे ऑन एंड ऑफ फुल प्रेशर के साथ। और मैं ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। जी व्यूअर, मैं उस वक्त ऑन करना भूल गया था। मैं आपको दिखाता सुबह के वक्त कैनेडियंस की कॉफ़ी की लाइनें। फिर भी खैर मैं इस ड्राइव थ्रू पे हूँ टिम होटन के। शायद वहाँ से जब मैं निकलूँगा इससे आप देखिएगा। ये देखें व्यूअर, ये सारी दाएं बाएं से गाड़ियाँ जो हैं सिर्फ इस कॉफ़ी टाइम के कॉफ़ी टाइम कह रहा हूँ टिम होटन की क्या नाम है ड्राइव थ्रू के ऊपर दाएं से भी और बाएं से भी। अब मुझे यहाँ से जाना है टर्मिनल 1 पे। गुड मॉर्निंग। 7:44, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट का इलाका। वेटिंग फॉर, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पैसेंजर कॉल करे कि मैं बाहर आ गया हूँ। हम लोग करते ये हैं कि भाई पार्किंग में गाड़ी नहीं डालते, इस तरह साइड में हाईवे पे कहीं कोना सेफ जगह देख के। हालांकि यहाँ टिकट है, अगर पुलिस वाला आएगा तो टिकट दे सकता है। तो मैंने कहा चले, रात से और अब तक तकरीबन अच्छे खासे कमेंट्स आ गए, तो मैंने कहा इनको खेल लिया जाए, साथ साथ देख लिया जाए पीछे को पुलिस वाला तो नहीं आ रहा। ये अभी आया, 13 मिनट हुए। अरविंद गोयल जी ने, नमस्कार साहब जी, योर वीडियो को देखा एंड सुना, गुड फील लगता है। थैंक यू जी। ये मेरी जो इससे पहले वाली इसी तरह की जो क्वेश्चन आंसर और कमेंट्स वाली थी वीडियो, उसके ऊपर था। और मैं चलता हूँ कमेंट्स की तरफ, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोहम्मद हसन शेख साहब ने, मैं ऊपर से चल रहा हूँ ताकि पीछे तक का पता लग जाएगा। सर वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है? फैमिली 4 पर्सन के टोटल क्या डॉलर कैनेडियन? सर आप इस पर वीडियो बनाओ। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ और एक जगह नहीं 3-4 जगह वीडियो पे मैंने इसका जिक्र किया, लेकिन मैं आपको जल्दी बता दूं कि फैमिली ऑफ 4 $3,000 मिनिमम, अगर आप इकोनॉमिकल करना चाहते हैं बचत के साथ। और क्योंकि आपका फैमिली ऑफ 4 का मतलब है 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, आपको 2 कमरे चाहिए, जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि आपको क्या नाम है, आवाज कम कर ली जाए। अच्छा, आपको 2,000 ये हो गया, 400 ग्रोसरी लगा लें, 300-400 गाड़ी का लगा लें और बाकी आगे पीछे का, तो मिनिमम आपको 3,000 चाहिए ही चाहिए। मोहम्मद हसन शेख, बिल्डिंग किसी फ्लैट वगैरह का 1 बेडरूम का किराया क्या होता है? तो ये भी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं लग गया तो बता देता हूँ। 1800 से आप 2200 रखें, डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। लेकिन मैं मिसागा का आपको बता रहा हूँ कि एक अपार्टमेंट या बेसमेंट वगैरह आपको 1 कमरे की मिल जाएगी 1400 की। अपार्टमेंट लेने जाएंगे तो 1700 से 2000 के या 2200 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग एंड लोकेशन। इसके बाद था तनवीर आलम साहब का, सर माय एजुकेशन इज बैचलर डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान। इनको भी मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन मैं लोगों की इत्तला के लिए बता दूं, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है इस तरह का, कि मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि इट कैन हेल्प सम अदर पीपल टू। तो बैचलर डिग्री के ऊपर तो चांसेस बहुत कम होते हैं। बैचलर अब डिपेंड करता है किस चीज में बैचलर है। वहां की बैचलर यहाँ के हाई स्कूल के बराबर प्रीटी मच हो जाती है। और अब जिस तरह मैंने पहले कहा है कि जिस तरह नॉर्दर्न रूरल है या आपके AIPP है, अब इसमें भी बड़े सिलेक्टेड वीजेज हैं और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं, तो उनको कांटेक्ट करना, उनसे वीजे निकालना, यहाँ पर अगर कोई कर सकता है तो कोई एक अच्छा कंसल्टेंट या कोई अच्छा लॉयर जो है, और यकीनी बात है उस पर पैसा लगता है। तो आई डोंट नो मैन, इट्स वेरी हार्ड। पीपल आर स्टिल कमिंग, लेकिन वो ऐसा ही है कि वो सुई के नाके में से निकलने वाली बात है। और मनी टॉक्स एंटरप्रेन्योर के ऊपर मैंने देखा है कि लोग आ रहे हैं, लेकिन यू टॉकिंग अबाउट $500,000 कि इतना आपको मिनिमम रखना है, फिर इतने की आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फिर 2 साल के लिए खर्चा चाहिए, तो $4 से $5 लाख का है। और $4 से $5 लाख पाकिस्तान में और इंडिया में मैं नहीं समझता कि कोई आसान काम
कुछ लोगों के लिए, कोई मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए, कोई अच्छी खासी पार्टियां पड़ी हुई हैं। तो इस तरह करके ना $5 लाख, $500,000 का क्या बना? अगर 100 से करें 50, $500,000 तो 50 लाख। हाँ, रकम तो बन जाती है। सुमित कुमार जी ने लाहौर रेलवे स्टेशन के बारे में honest review, love from India, but my Indian railway is far better than Pakistan railway. I agree so many times. दीपक जगताप, माफ कीजिएगा अगर मैं आपका नाम सही नहीं ले रहा हूँ। I love my India. अच्छा जी, लाइफ इन कनाडा सर, विजिट वीजे पर अगर बिजनेस कर सकते हैं क्या सर? यस ऑफ कोर्स, विजिट वीजे पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, सॉरी। विजिट वीजे पे इस नॉन रेजिडेंट वीजा, इस पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक्सेप्शन जो है विजिट वीजे के अंदर, बिजनेस उनका ही है। जिस तरह ये एक्टर आते हैं, प्रीस्ट आते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं, या कोई छोटी असाइनमेंट पे आते हैं, तो वो तो बिजनेस कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मोहम्मद हसन शेख साहब को मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है। राजेश ठाकुर जी, बहुत अच्छा वीडियो है सर। सॉरी, राजेश ठाकुर साहब ने कहा है कि बहुत अच्छा वीडियो है सर। थैंक यू जी। ये मेरी नेबरहुड ऑफ मिसागा के बारे में है। अच्छा, गुड आइडियाज ने कहा है कि एक वक्त में क्या 2 जॉबें कर सर? आप 10 जॉबें करो बॉस, आपके तप्पड़ के ऊपर, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जॉबें कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर ऑन रेजिडेंट वीजा। आप PR पे हैं या बिजनेस परमिट पे या एंटरप्रेन्योर पे या किस पे हैं, आप जितनी मर्जी जॉबें करें बॉस। एक और है, सुबह के वक्त रात कॉल किया है तो रॉड जेम्स ने, ब्रैम्पटन इज मोस्ट डेंजरस विद द वेलकमिंग गन वायलेंस। यस, इट्स नॉट दैट, लेकिन मैं रात ही गूगल, आपकी उसके बाद मैं गूगल कर रहा था तो जी सन की नोटिफिकेशन आके, इट इज अ सनराइज टाइम 7:51 AM। 7:51 हो गया, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि सूरज निकला है, क्योंकि बादल बहुत ही धन है। तो यस, बट मिसागा इज ट्रेलिंग ब्रैम्पटन। इट्स दोनों में crime rate as compared to other big metropolitan cities in the world is nothing. It's peanuts, but still it's a lot. Canadian point of view से तो ब्रैम्पटन में थोड़ा सा गन वायलेंस बढ़ गया है, no doubt about it, and Mississauga is trailing in a sense is following, but it's not as इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी थोड़ी सी वहां पर बढ़ गई है। अगर आप गूगल करते हैं कंपेयर क्राइम्स इन ब्रैम्पटन एंड मिसागा तो आपको पता लग जाएगा। मिसागा इज स्टिल सेफ, लेकिन मैं रात ही पढ़ रहा था कि सबसे जो सेफ है इस वक्त हाल्टन रीजन है, पील रीजन, जहां मिल्टन है। अच्छा जी, शाबान नूर साहब ने कहा पाकिस्तान से या यूनाइटेड UAE की एम्बेसी से कनाडा का वीजा लिया जाए या यहाँ से। तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के वीजा की बात करें, लेकिन मैंने इनको जवाब दिया है। विजिट वीजा इज ऑलवेज गुड अगर आप के पास रेजिडेंसी है UAE की। रेजिडेंसी से मुराद आप वहाँ के रेजिडेंट वीजे पे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, कामे पे हैं, या जो कुछ भी है। लेकिन इन सारी बातों में बॉस इस हार्ड के मैंने लिखा तो है, 2 इससे रिलेटेड एक और भी था कि जॉब पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी स्टेबल जॉब है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी उम्र क्या है। तो जो वहां पर वीजा देने वाला बैठा हुआ है वो भी, उसकी वो 2 आंखें नहीं बल्कि उसकी बहुत सारी आंखें होती हैं, और वो डिफरेंट आंखों से आपको देख रहा होता है कि आप इसको किस उस पे यूज कर रहे हैं, कि आप की वापसी का इरादा होगा या नहीं होगा। तो वो उसी एंगल से देख के फिर, और अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या नाम है पॉइंट बेसिस के ऊपर, तो काफी लोगों ने वहां से, दुबई से, मस्कत से और कतर और सऊदीया से अप्लाई किया, तो उनका केस ज्यादा जल्दी हो गया बने तो इसके, क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं। पाकिस्तान से फाइल शायद इंग्लैंड जाती होगी, तो मुझे सही तरीके से, विच आई बिलीव के आई थिंक इट्स बेटर कि आप वहीं से अप्लाई करें।
अच्छा सर, खान साहब ने, हमारे भी इंडिया का यही सिचुएशन है। साला केरला जाने में हमको बिहार से 3 रात 4 दिन लग रहा है या 4 रात लग रहा है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, डेफिनेटली हो सकता है वो फिक्स कर रहे हैं उस राउट को भी, मे बी आफ्टर 10 years बुलेट ट्रेन आ जाएं। अच्छा जनाब अली, हाँ तो आखिरी कमेंट है ये, इसके बाद मोहम्मद इफ्तिखार, जितना आप पाकिस्तान को डिवैल्यू दिखाना चाह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, चले क्यों नहीं जाते इस मुल्क से। मैंने इसका क्या जवाब नहीं दिया था बॉस, मैं डिवैल्यू नहीं कर रहा हूं। अगर रात है तो रात बोलेंगे, दिन है तो दिन बोलेंगे। आप मेरी वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 और 6 आई बिलीव, लाहौर की इनसाइड लाहौर की आप देख लें। ये तो लोगों की हद तक एक सेंस की बात कर रहा हूं मैं कि उन इलाकों का क्या हालत है। और अगर आप देखें, आजकल इंटरनेट का जमाना है, जरूरी नहीं कि आप दुनिया के किसी बड़े शहर में जाएं, दुनिया के किसी बड़े शहर में जाएं और जाके ही वहां पर देखें, तो बहुत जमाना बदल गया है। अपनी चीज से मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज है और सच कभी कभी कड़वा होता है। तो मैं क्या कहूं कि मुझे शर्म आनी चाहिए या हकीकत बयान करना चाहिए। चलें, आपकी मोहब्बत, आपको सलाम। अच्छा जी, Muhammad Ali Momin, he liked my videos, all the scenes and everything. दोस्त नवाज साहब ने कहा, आई डिड बैचलर कॉमर्स, एक डिप्लोमा एक्सपीरियंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर दुबई, 3 साल वर्क इन सेल्स में। नाउ टेल हाउ टू गेट वर्क परमिट, डोंट हैव आइल्स। सर आइल्स के बगैर तो यहाँ काम नहीं चलता, आइल्स तो करना ही पड़ता है। कैनेडियन कौन सा लैंग्वेज बॉन्ड होता है, CLB, या आपको इसके बैंड लेने पड़ते हैं, इसके बॉन्ड कह रहा हूँ, बैंड। तो CLB हो या आइल्स हो, तो छोटे से छोटे उसमें भी लैंग्वेज का कुछ ना कुछ तो वो होता ही है। तो आइल्स की हद तक तो ये हो गया। सेल्स के अंदर एज सच यहाँ कोई इतनी जॉबें मैंने तो अब तक यही देखा है यूट्यूब पे, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। सेल्स पे तो ज्यादातर यहाँ के जो लोकल है उन्हीं को जॉबें मिलती हैं, क्योंकि जो बिजनेस एक लोकल लेके आएगा तो सेल्स पे तो आप छोड़ दे। अब रह गई बात के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के यहाँ पर लाइसेंसिंग वगैरह होती है, तो वहां से डायरेक्ट तो उसके ऊपर आपको इस पे जॉब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के होते हैं मोस्टली के लाइसेंसिंग होती है। इवन जो छोटा छोटा एक सेफ्टी यानी कि सिक्योरिटी के जो वो होता है, हाँ इसके लाइसेंस है। सॉरी, मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा किसी और तरफ चला गया था। तो I mean, still I would say that man, you have to check your score, और तमाम जो भी प्राइवेट साइट्स हैं और canada.ca पे जाके देखें कि कुछ आपका हो सकता है कि नहीं। वकास अली साहब ने थोड़ा सा जलता हुआ कहा, सीम्स मैंने जो यहाँ ये वीडियो नंबर 4 है, वॉक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड लाहौर, कल मैंने स्पेशली ये साल पहले की, या तकरीबन नॉट साल, तकरीबन 8-10 महीने पहले की वीडियो है, जब मैं अप्रैल में वगैरह में गया था। इसके लिए फिर मैंने पूरी वीडियो दोबारा देखी। सर आप भी दोबारा देखो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे लाहौर की क्या हालत हो चुकी है। टाइम के साथ साथ चीजें बेहतर होती हैं। हम लोग, और जितनी भी मेरी लाहौर की वीडियोज है, अंदरून की, वर्ल्ड सिटी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नए इलाकों की नहीं बात कर रहा जिनको उन्होंने एक्सपो साइट पे वो बहरिया टाउन और ये वो जो डेफिनेटली जो नई आबादियां हैं, जो 1-1 करोड़ के जो प्लाट है, वो गरीब आदमी की पहुंच से जो बाहर हैं,
1.25 करोड़ 1.5 करोड़ याली जो नई कट रही, उन इलाकों की बात नहीं कर रहा मैं, अंदरून वर्ल्ड सिटी की बात कर रहा हूँ। जो बाहर की दुनिया, अगर कल को हम उसको टूरिज्म के लिए ऊपर करना चाहें या कुछ करना चाहें, जो वो मकान मैंने देखे थे जिनकी जालियां भी वो 47 से पहले की थी, और वाकई देवर खूबसूरत बिल्डिंग्स, देवर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंगें थी, उनका जो हशर कर दिया गया था। तो भाई, और रह गई बात कि मैं 100 साल पहले नहीं 40 साल पहले तो गया ही था, उस वक्त से और अब तक की आबादी में जो फर्क आया है और जो गंदगी में फर्क आया है, जो बड़ी है घटी नहीं है। अब कराची और लाहौर, इवन इस्लामाबाद अब गंदा होना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद की जमाने बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। केएमसी, एलएमसी, व्हाटएवर, कुछ इलाके हैं जहां सफाइयां होती हैं, लेकिन अंदरून शहर तो गंदगी और गार्बेज का अंबार लगे हुए। आप मेरी वीडियो देख लें, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। वकाल साहब ने अप्रिशिएट योर एफर्ट्स बट फोक्स, चले, इन्होंने एटलीस्ट उससे पहले की जो वीडियो थी उसमें उन्होंने थोड़ी सी मेरी रिस्पेक्ट की है, अप्रिशिएट किया है मेरी एफर्ट्स को। थैंक यू जी। शान इंफॉर्मेशन जी ने अपना फोन नंबर छोड़ा है, व्हाट्सएप का नंबर चाहिए। हजरत, मैं यही कह सकता हूँ, शान इंफॉर्मेटिव, मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है। ईमेल एड्रेस पे ये होता है कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जवाब दे पाता हूँ, फोन में नहीं उठा पाता। सुबह सुबह टिम हॉर्टन की कॉफी जो है ना, आंखें खोल देती है। 7:41 पे फ्लाइट आ चुकी है, वैंकूवर से आ रही थी, एयर कनाडा की। अंकल लैंड हो गया जहाज, बकौल उनके। एक सामान का पीस है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है, और जब तक मुझे पता नहीं लगता कि बंदा आ गया बाहर, मैं तो आप इस तरह वीडियो बनाता रहूंगा। उमर मुस्तफा साहब ने कहा कि मॉन्ट्रियल से मूव करना चाहता हूं, 5 आदमी, मैंने बता दिया। जिससे पहले एक कमेंट का जवाब था, 4 आदमी 5 आदमी 3000 का खर्चा होता ही होता है। अच्छा जी, मोहम्मद हसन शेख साहब, थैंक यू फॉर माय आंसर। चले, इसका मतलब हो गया है। जुबैर अहमद साहब ने गॉड ब्लेस यू, आमीन, जजाकल्ला खैर, थैंक यू ब्रदर, जजाकल्ला। चले व्यूअर, तो कितने मिनट की होगी? लो 17 मिनट तो मैंने खींच दिए बातों बातों में। तो ये है, चले मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूं ताकि आपको देख लें। ये इस वक्त नजारा है यहाँ का, 8:01 और सूरज निकल गया है। 7:51 पे, किस पे निकला था सूरज? या 7:51 पे सूरज निकला था। तो साफ करता हूं, और बादल की वजह से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा का सा माहौल है। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें सुबह एयरपोर्ट पर रश का आलम। ये मैं इस वक्त 8:14 है, मुझे इंफॉर्मेशन आ गई कि आके पिक कर लें, और अभी एयरपोर्ट के एरिया में मैं दाखिल ही हुआ हूं, और गाड़ियों का आलम देखें आप। ये है यहाँ का बिजनेस कल्चर, जिसकी वजह से ये सारी फ्लाइट्स जो हैं, वैसे अराइवल दूसरे भी होंगे, पर्सनल भी होंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी होंगे, लेकिन ये मोस्टली जो अराइवल्स होते हैं, आज मंडे है, ये सुबह सुबह फ्लाइटें चारों तरफ से आई हुई हैं। जो लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका में लोकल, जिस तरह वैंकूवर से फ्लाइट आई है, ये अभी उतरी है। जिन के कोई काम होंगे बिजनेस रिलेटेड, 9 बजे 10 बजे मीटिंग की, जो कुछ भी किया, और उसके बाद शाम में चले गए। इसी तरह अमेरिका से अब मैं एयरपोर्ट पे, चूंकि मुझे ये पहला ही जो पोल है, यहाँ से मुझे उठाना है, तो मुझे यहीं दाखिल होना, और मैं आगे नहीं जा सकता। आई डोंट नो कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। तो फ्लाइट फुल थी? फ्लाइट फुल थी। तो ये कहाँ से? मैंने टिकट देखा, तुमने $114 का वैंकूवर से कैसे निकाला भाई?
एरोप्लेन पॉइंट्स। एरोप्लेन पॉइंट्स, तो ये क्या चीज होती है एरोप्लेन पॉइंट्स? यार एक दो आप लोगों ने अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए अप्लाई किया था जी, उसके साथ पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा ये अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉइंट्स हैं। ये अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट्स है। तो ये वन वे जो थी ये 114 की मिली। वैसे तो कितने की होती है? वैसे तो अगर आप अच्छे वक्तों में बुक करा लें तो कम से कम भी आपको 450 से 500 राउंड ट्रिप अच्छे। तो आप इतने ये पॉइंट्स जमा कैसे हो जाते हैं? आप लोग हर वक्त पॉइंट्स पे ही खेल रहे होते हो। अब तो खैर नहीं इतना पॉइंट्स पे खेलते, पहले ही खेलते थे। जब से हैमिल्टन शुरू हुआ है तब से तो नकदी काम हो रहा है, कैश पे काम हो रहा है। तो कैश पे काम हो रहा है। But it's awesome, man. $114 is peanuts. Nothing. It's nothing. 2 मिनट पहले सिटी नजर आना शुरू हुई है और जो सारा वो हुई हो रहा है, मैं कहा यार ये कर लेगा लैंडिंग की क्यों Yeah, कर रहा है? it's a very thick cloud. It's a very thick clouds right now. तो और एंड में आके भी जब नीचे ले आया बिल्कुल लैंड करने लगा है, टच डाउन नहीं हुआ, एकदम से साइड से विंड आई और पूरा जहाज Oh, it was so windy. Yeah. तो उसने फिर रटर को ना वो सीधा करके फिर दोबारा बड़ी उसने टेक्निक से किया। थोड़ी देर के लिए बंदा हिल जाता है मिल वैसे। जाता है। बाद में एक्चुअली जब मैं निकल रहा था ना तो उसी वक्त ही मेरे साथ पायलट निकला था, मैं उससे कर रहा था बात, कहता यार वाज अ ट्रिकी लैंडिंग। तो कहता वर यू सिटिंग इन द वेरी बैक? मैंने कहा, तो कहता है ओह यार यू गेट अ लॉट ऑफ एक्शन बैक देयर, क्योंकि आपको सारा और जहाज टेल इज ऑलवेज टेल मूव करते हुए आपको पता चल रहा होता है। Oh my God! I remember one time मैं कहाँ जा रहा था, हम लोग इस्तांबुल जा रहे थे शायद, I mean on Turkish पे थे obviously. Oh my God! और we were sitting in the tail अच्छा and tail is rattling like a rattlesnake अच्छा and I was holding either कुर्सी मैं क्या टाइम आ गया फटाफट ज्यादा टाइम आ गया और निकल लो पतली गली। एक दफा मैंने भी कलमा पाड़ी लिया था। Yeah man, it's scary. It's always scary.